नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जिससे नवोदय, नेतरहाट और सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न सदैव पूछा जाता है। आखिर वो टॉपिक क्या है तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, यानी ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या से रिलेटेड हर बार एक न एक सवाल पूछा जाता है। जैसे सवाल किस तरह का पूछा जाता है, तो सवाल में पूछा जा सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। इस तरह का सवाल आता है। तो इसी तरह के सवाल को आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत हल करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये पता करें कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, और कैसे हम इसको डायरेक्ट जब कोई पूछे तो डायरेक्ट हम बता सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या के बारे में बात करते हैं। लिखेंगे 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। थोड़ा सा गौर करेंगे, जब भी हम बात करते हैं 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या का, हमको ये पता होना चाहिए कि 1 अंक वाला संख्या कौन कौन होता है। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, 7, 8, 9 तक 1 अंक वाला होता है। जैसे अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जब हम 10 लिखेंगे तो ये तो 2 अंक वाला हो गया ना। 2 अंक वाला हमको नहीं चाहिए, जब भी चाहिए तो 1 अंक वाला चाहिए। तो 1 अंक में आपका 0 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कभी भी आपको 1 अंक वाला संख्या, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पूछेगा तो छोटी संख्या में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा तो इसमें 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको 0 लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 अगर अकेला आएगा तो उसका कोई वैल्यू है नहीं। 0 अकेला आए या किसी संख्या के बाईं तरफ आ जाए तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जैसे अगर हमसे कोई बोले कि इस 0 का क्या वैल्यू है, तो एक के साथ अगर 0 आ जाता है दाहिने साइड तो इसको क्या बोला जाता है, 10 बोला जाता है। लेकिन यही 0 1 के पहले आ जाए तो इसका नाम क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। तो क्या इस 0 का कोई वैल्यू हुआ नहीं। तो याद रखिएगा 0 यदि अकेले आए तो, और 0 यदि किसी संख्या के बाईं तरफ आए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। समझ में आया? इसीलिए कभी भी आप 0 को अकेला नहीं लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? और अगर कहीं लिखना भी हो तो उसको हम लोग दाहिने साइड लिखेंगे, बाएं साइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर बाएं साइड दिया हुआ भी है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, उसके दाहिने साइड जो अंक होगा उसी का मान लिखा जाएगा। चलिए इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं हम लोग कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 तो लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे, 1। तो 1 हो गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्लियर हो गया। लिखेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 2 अंकों की छोटी संख्या लिखना है तो क्या 2 ठो 1 1 लिख दे? नहीं। अगर 2 ठो 1 1 लिख देते हैं तो क्या परेशानी आएगा, देखिएगा। एक हम छोटी संख्या लिए थे, तो दूसरा बार भी अगर हम 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10। लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ देखिए 10 भी है। 10 में 2 अंक है कि नहीं, है ना? तो क्या ये 11 से बड़ा है? 11 से छोटा है ना। तो हमको 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ना चाहिए, तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, 10। मतलब इसमें 1 तो लगाएंगे फर्स्ट में, लेकिन उसके बाद अब जितना भी लगाएंगे छोटी संख्या निकालने के लिए तो वो 0 लगाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, 0। तो ये जो 10 हुआ वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। कोई दिक्कत है? अगर हमसे कोई ऐसे ही चलते फिरते पूछ दे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि 2 अंक चाहिए हमको। क्या चाहिए, 2 अंक। तो 1 तो हम 0 अगर फर्स्ट में लगा देते हैं तो उसका वैल्यू रहेगा नहीं, इसलिए 1 को हमको फर्स्ट में लगाना है और उसके बगल में एक और संख्या आना चाहिए जो छोटा हो। तो छोटा अंक कौन सा है, 0। तो 1 के बगल में अगर 0 लगा देंगे तो 2 अंक बन जाएगा ना, और उसका मान कितना हो जाएगा, 10। तो 10 जो होगा वही हमारा क्या होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कोई दिक्कत है? आगे चलिए। अगर हमसे कोई पूछ दे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 तो हम लोग लिखेंगे, 0 तो हम लोग लिखेंगे नहीं फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू रहेगा नहीं।
तो एक के बाद हम लोग 0 लिख सकते हैं ना। तो 3 अंक बनाना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है और 3 अंक बनाना है। तो एक अंक तो हमारे पास एक हो गया, 2 0 बैठा देंगे तो 3 अंक हो गया कि नहीं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक पर डबल 0 यानी 3 अंक पूरा हो गया। क्लियर है। आगे चलिए, अब हमसे अगर कोई पूछ दे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो एक तो रहेगा और इसके बाद कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो। 3 जीरो आएंगे तभी तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगा। तो 3 जीरो लगा लीजिए, 1 2 3, तो 4 अंक हो गया कि नहीं, 1 2 3 4, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। इसी तरह से यदि आपसे कोई पूछ दे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 पर 4 जीरो तभी ना 5 अंक बनेगा। अगर हमसे कोई पूछ दे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 5 जीरो। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 6 जीरो। अगर कोई कह दे कि 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 9 जीरो। अगर हमसे कोई कह दे कि 100 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 99 जीरो। कोई दिक्कत है। अगर 1000 की सबसे छोटी संख्या या 1000 अंकों की सबसे छोटी संख्या कोई पूछ दे, तो 1 पर 999 जीरो। बुझाया। अब मतलब किसी भी अंकों की सबसे छोटी संख्या कह दे तो हम लोग 1 लिख करके और उससे 1 जीरो कम करके और बैठा देंगे। क्लियर है। यानी उससे 1 कम जीरो लगा लेंगे। अगर लगा लिए तो जितना आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सबसे छोटी संख्या या आंसर मिलेगा। कोई दिक्कत है। सबसे छोटी संख्या निकालने आ गया। अगर हम बड़ी संख्या की बात अब करें, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना होगा, ये हमारा छोटी संख्या के लिए हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बड़ी संख्या। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे देखिए 1 अंक वाला सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 9 है कि नहीं। 9 के आगे जब हम 10 पर जाएंगे तो 1 अंक वाला मिलेगा कि 2 अंक वाला, 2 अंक वाला। हमको चाहिए क्या, 1 अंक वाला। तो 1 अंक वाला सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया, 9। आगे बढ़िए। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद रखिए। 2 अंकों में जब चलेंगे तो 2 अंक 98 होगा कि नहीं, 99, और इसके बाद सॉरी 100। 99 के बाद क्या हो जाएगा, 100। अब बताइए कि 98 जो है 2 अंक वाला है, 99 भी 2 अंक वाला है, लेकिन जैसे 100 के पास पहुंचे तो 3 अंक ना आ गया। हमको क्या चाहिए, 2 अंक वाला। तो 2 अंक वाला हमारा कितना आ गया, 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना, 99। मतलब कितने, 9, 2 9। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 9। अगर इसी तरह से हमसे कोई पूछ दे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो कितना, 9 3 9। कोई दिक्कत है। अगर इसी तरह से कोई पूछ दे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 4 को 9 लिख लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को। इसी तरह से अगर और हमसे कोई पूछ दे कि बताइए 99 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 99 को 9 लिखेंगे। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 को 9 लिखेंगे। 100 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 100 को 9 लिख देंगे। 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 50 को 9 लिख देंगे। जिसका पूछेगा उसका लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन सवाल इस तरह का नहीं आता है। ये सब आता है लेकिन कम आता है। ज्यादा सवाल किस तरह का आता है वो अब बताएंगे इसके बाद। क्लियर है। यानी इससे भी सवाल आता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, लिखने के लिए आएगा। लेकिन अब धीरे धीरे जो एग्जाम है वो टफ होता जा रहा है, तो सवाल थोड़ा सा दूसरे तरह का पूछेगा। ठीक है। और जब दूसरे तरह का पूछेगा तो उसको भी हमको देख लेना है। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसके प्रश्न को। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों को जो नवोदय विद्यालय नेतरहाट का एंट्रेंस एग्जाम या फिर सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। यहाँ पे बोलता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा या अंतर क्या है, ये पूछ रहा है। जो जो हमसे पूछा गया पहले उसको लिख लेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगा, देखिएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है, तो 1 तो फर्स्ट में होगा और 3 अंक बनाना है तो 2 जीरो बगल में लगाएंगे तभी 3 अंक बनेगा ना। तो 1 पर कितना जीरो, 2 जीरो। 3 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगा, 1 पर 2 जीरो बैठा लेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब बोलता है आगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 2 ठो 9 यानी 99 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब हमको क्या करना है? इसका अंतर करना है। अंतर करना है ना? अंतर का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? माइनस जानते हैं ना? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 खराज 1, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 9 कैंसिल, 1 हासिल ले लिए तो खत्म। मतलब आंसर हमारा क्या आ गया? 1। समझ में आया? जब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा में जब आप बैठे नवोदय का, तो वहां पे आपको क्या करना है? ये लिखना नहीं है, मन में ही आपको सोचना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 1 पर डबल 0, 3 अंक बन जाएगा तो 100 हो गया। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 99 और दोनों का अंतर बोला है तो बड़ा में से छोटा घटाना है। 100 में से 99 घटा देंगे, आंसर 1। ऑप्शन में जहां 1 होगा वहां पे टिक कर देना है या फिर गोल घेरा लगा देना है। समझ में आया? तो इतना लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना, ये हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। आप परीक्षा में ऐसे नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट बनाइएगा। क्लियर है? आगे चलिए। यहाँ 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिख लेते हैं। लिखेंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो बता सकता है क्या होगा? 7 को 9 होगा, होगा ना? 7 को 9 हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब हमको क्या लिखना है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी की जगह पर अब की बार क्या हो जाएगा? छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर कितना जीरो? 4 जीरो। तो यहाँ 1 पर 4 जीरो लगाना है या फिर इधर से आप आइएगा। क्लियर है? अब छोटा कौन और बड़ा कौन ये ध्यान दे लीजिएगा। बड़ा ऊपर वाला और छोटा नीचे वाला, तभी घटाएंगे। कभी भी माइनस में आंसर आपका नहीं आएगा, अंतर बोलेगा। सॉरी, अंतर बोला है कि योगफल बोला है? योगफल बोला है तो जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ने का मतलब प्लस कर देना है। चलिए जोड़ देते हैं। 9 और 0, 9 और 0, 9, 9 और 0, फिर से 9 और 0, 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, 9 1 10 का 0, 9 1 यही आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? आगे देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हम लोग लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर। याद रखिए जब आप बनाइएगा तो ऐसे नहीं लिखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। डायरेक्ट आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डायरेक्ट लिखेंगे 4 को 9। ठीक है? इतना लिखने का जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा उससे आपका। 4 को 9 लिख लेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब क्या बोला है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लिखिए 5 अंकों की सबसे छोटी, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? छोटी संख्या बराबर। तो ध्यान दीजिएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर कितना जीरो? 4 जीरो, तभी तो मिलकर 5 होगा। तो 1 पर कितना जीरो लगा लेना है? 4 जीरो। 1 2 3 4 जीरो हो गया ना 5 अंक। अब हमको क्या करना है? इसका अंतर ज्ञात करना है। अंतर मतलब घटाव। तो बताइए छोटा में से बड़ा कभी घटता है क्या? नहीं ना। तो इसको इधर बदल करके हम लोग लिख लेते हैं, बड़ा वाले को ऊपर और छोटा वाले को नीचे और घटा लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग इधर लिख लेंगे फिर से। 1 पर कितना जीरो? 4 ना। अब 9999 लिखना है। 1 2 3 4 9 लिखना है। अब क्या करना था? अंतर। अंतर का मतलब घटा। चलिए घटाते हैं। 10 में से 9 खास 1, यहाँ 9 बच गया। 9 में से 9 जीरो लिखने का जरूरी नहीं है। 9 में से 9 जीरो लिखने का जरूरी नहीं है। 9 में से 9 जीरो लिखने का जरूरत नहीं है। और यहाँ से हासिल ले लिए तो 1 भी खत्म हो गया है। यानी आंसर आपका कितना आ गया? 1। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सारे प्रश्नों को बताया जाने वाला है। धन्यवाद।